अब मंडल स्तर पर भी ट्रेड शो आयोजित करेगी योगी सरकार। ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, लखनऊ और बरेली में हो सकता है आयोजन। योगी सरकार ट्रेड शो मंडल स्तर पर आयोजित करने को लेकर तैयारी में जुट गई है। 5 मंडलीय मुख्यालयों में ट्रेड शो का आयोजन कराया जा सकता है, जबकि जल्द ही सभी मंडलीय मुख्यालयों में ट्रेड शो के आयोजन की व्यवस्था की जा सकती है। गुरुवार को लोक भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में एमएसएमई विभाग के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने इसकी जानकारी दी। कार्यवाहक डीजीपी की तैनाती पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। 2.5 वर्ष में यूपी के चौथे कार्यवाहक डीजीपी है प्रशांत कुमार। प्रदेश में पूर्णकालिक डीजीपी नियुक्ति के बजाय कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और बंगाल समेत 7 राज्यों से नियुक्ति को लेकर जवाब तलब किया है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में 2.5 सालों में 4 कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति की जा चुकी है। वर्तमान में यह पद आईपीएस प्रशांत कुमार संभाल रहे हैं। विधान भवन के बाहर एक परिवार पर सिपाही को हुआ शक, तलाशी लेने पर मिला पेट्रोल और माचिस, क्या था इरादा? यूपी विधान भवन के बाहर एक परिवार ने आत्मदाह की कोशिश की। पुलिस ने संदेह होने पर तलाशी ली तो उनके पास से 2 लीटर पेट्रोल और माचिस बरामद हुई। परिवार का आरोप है कि बीसलपुर थाने की पुलिस उनके बेटे की हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। हजरतगंज पुलिस ने पीलीभीत एसपी से बातचीत की और कार्रवाई का आश्वासन देकर वापस भेज दिया। यूपी में दवा लाइसेंस की प्रक्रिया हुई और भी आसान। सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए किया बदलाव। आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण और बिक्री के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया अब और भी आसान हो गई है। उत्तर प्रदेश में अब सभी आवेदन ई-औषधि पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किए जा सकते हैं। इस कदम से लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। उद्यमियों को अब लाइसेंस के लिए किसी भी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। यूपी में कई इलाकों में गरज सकता है योगी का बुलडोजर। गोचर भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए आदेश जारी। उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जे से गोचर भूमि को मुक्त कराने के लिए राज्य सरकार विशेष अभियान चलाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को गोचर भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने और इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। अभियान की निगरानी के लिए नोडल अधिकारियों की सूची तैयार की जा रही है। सभी जिलों में जाकर पीड़ितों की सुनवाई करेगा SC/ST आयोग। पदाधिकारियों ने ली शपथ। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग से जुड़े मामलों में न्याय पाने के लिए पीड़ितों को लखनऊ के चक्कर न काटना पड़े, इसके लिए आयोग के पदाधिकारी हर जिलों का दौरा करके पीड़ितों को न्याय दिलाएंगे। जिन पीड़ितों को अब तक न्याय नहीं मिला है, संवैधानिक रूप से उनकी सहायता की जाएगी। आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत ने भागीदारी भवन में शपथ ग्रहण करने के बाद यह बात कही। शादी के साथ शुरू हुई साजिश और फिर पॉलिसी की रकम के लिए हत्या। लखनऊ में सनसनीखेज हत्याकांड का चौंकाने वाला खुलासा। 1.5 साल पहले जिसे सभी दुर्घटना ही मान रहे थे, वह हत्या थी। बीमा कंपनी के अधिकारियों की सतर्कता से साजिश का राज फाश हुआ। 1.5 साल बाद पुलिस ने वकील समेत 3 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। मृतका का ससुर, पति व एक अन्य आरोपित फरार हैं। पति पत्नी के रिश्ते की नींव ही लालच पर रखी गई थी और इस षड्यंत्र का मास्टरमाइंड एक वकील था। यूपी में शादी करने के लिए सरकार दे रही पैसे, आज ही करें आवेदन। 10,000 का सामान अलग से मिल रहा। यूपी सरकार शादी अनुदान देती है। इसके लिए आवेदन करने के लिए पिछड़ा वर्ग का आवेदक होना अनिवार्य है। पुत्री के पिता की वार्षिक आय 1 लाख तक ही होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, आय, आधार, आयु प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक, शादी का कार्ड जमा करना अनिवार्य होता है। शादी के 90 दिन पहले या 90 दिन बाद आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली जाने के लिए कर रहे थे सवारी का इंतजार, इतने में पहुंच गई पुलिस, पकड़कर ले गई थाने। शाहजहांपुर में एसओजी और रोजा पुलिस ने अफीम तस्करी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 झारखंड से हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी दिल्ली जाने के लिए बस में सवार हुए थे, लेकिन बस खराब होने के बाद वे उतर गए। तलाशी में 8 किलो 354 ग्राम अफीम बरामद हुई। आरोपियों ने बताया कि अफीम झारखंड से खरीदकर दिल्ली में बेचने जा रहे थे। रेलवे के इंजीनियर के घर से नकदी और जेवरात की चोरी, बेटे के दोस्तों पर लगा आरोप। अमरोहा में एक इंजीनियर और शिक्षक दंपति के घर से लगभग 11 लाख रुपए की नकदी और सोना चांदी के जेवरात चोरी हो गए। दंपति ने अपने बेटे के 2 दोस्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप है कि एक दोस्त ने बेडरूम में जाकर अलमारी से नकदी और जेवरात चोरी किए और उन्हें जेवर की दुकान में बेच दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।